A very healthy good morning to all. Myself Adesh Chauhan. Today we are going to study the topic coordinate geometry of class 9th. आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9th का. ओके, क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इस मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और मैं पॉलिनोमियल वगैरह की वीडियो सबकी आपकी वीडियो बना चुका हूँ. तो इन वीडियोस को ध्यान से देखना और जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बहुत ध्यान से देखिएगा. बिल्कुल बेस से मैं स्टार्ट करूंगा. तो बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहली बात आती है मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट से मतलब आ रही निकल के आ रही है कि किसी भी कोऑर्डिनेट यानी कि उनका ऑर्डिनेट का क्या कॉम्बिनेशन क्या बनना है. तो मेनली जो चलता है हमारे ज्योमेट्री में जाके ये चलता है बेटा किससे, टोटली का टोटली चलता है ग्राफ के अकॉर्डिंग. इसमें अगर एक चीज में बात करूं, इसका नाम होता है कार्टेशियन प्लेन. इसका नाम होता है कार्टेशियन प्लेन. क्या नाम होता है बेटा? कार्टेशियन प्लेन. अब आपके सामने बात आएगी कि ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है. तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है. बहुत ध्यान से देखिएगा. इस कार्टेशियन प्लेन का मतलब जो होता है बेटा वो होता है हमारा ग्राफ से रिलेटेड होता है. ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है ये क्या होता है मेरा, ये इसको मैं कार्टेशियन प्लेन कहता हूं. पहली बात कहीं भी लिखा है कार्टेशियन प्लेन, आप समझ जाना कि इस वाली चीज को ग्राफ जो हम बनाते हैं यही हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है. इतनी बात सबको अच्छे समझ में आई. कार्टेशियन प्लेन की डिफाइंड हो गया कि कार्टेशियन प्लेन कोई पूछ ले बेटा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है तो आप बता सकते हो ये कार्टेशियन प्लेन है. ओके चलो, अब इस कार्टेशियन प्लेन की मैं बात करूं तो इसमें मेनली क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. बेटा देखिए इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है. ठीक, जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है उसको तो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस ये वाली होती है बेटा पॉजिटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है. और इसी के इधर ये भी हमारी एक्स एक्सिस होती है बट ये बेटा नेगेटिव होती है. ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक, सेम कंडीशन ये हमारा वाई होता है तो मैं इसे कहूंगा वाई एक्सिस. और ये भी मेरी क्या है, ऊपर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस. और ये मेरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस. ये मेरी ये रही वाई एक्सिस. और ये कौन सी है, नेगेटिव वाली है. ये मेरी नेगेटिव है. बात समझ में आई. तो आपको ये सारी चीजें पहली बार तो ये पता होना चाहिए इस कार्टेशियन सिस्टम में. ठीक है, कि मेरी ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये मेरी पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक, अब बात आती है कि इन दोनों एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट होता है बीच में, जो मीटिंग पॉइंट होता है बीच में, इस वाले मीटिंग पॉइंट को बेटा हम ओरिजिन कहते हैं. क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं. बात समझ में आई. ओरिजिन कहते हैं हम इस वाले पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को हम इसको बेटा ओरिजिन कहते हैं. तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा. ठीक है, हम इसको ओरिजिन कहते हैं. अब ये ओरिजिन जो होता है बेटा, ओरिजिन, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं. क्यों? क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस पर ये कहीं बढ़ा, ना ही ये वाई एक्सिस पर कहीं बढ़ा. ये इसकी डिस्टेंस जो होती है एक्स एक्सिस पर भी 0 है और वाई एक्सिस पर भी 0 है. कहीं का कहीं नहीं गया, बस इसी जगह पर है. इसी वजह से जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो 0,0 होते हैं. बात समझ में आई है? चलो बहुत अच्छी बात है. अब आपको ये चीज समझ में आ गई. एक चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस चीज को ध्यान दे देना. बहुत अच्छी सी बात है. यहाँ लिख देता हूं मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब जो हमारी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है उसको तो कहते हैं हम एक्स एक्सिस. ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, वर्टिकल एक्सिस जो मेरी क्या होती है, एक वाई एक्सिस. जो मेरी क्या होती है, वाई एक्सिस. बात समझ में आई. चलो यहां तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको और भी चीजें बताता हूं. ठीक है, ये तो मेरी बात समझ में आ गई. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं. अब इनके क्या होता है बेटा, इन्हीं के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इनके दूसरे नाम भी प्रेजेंट है. यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं कहूं एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं तो इसका एक नाम होता है. ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, उस नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. तो उस नाम के लिए कंफ्यूज नहीं होना. मैं दो नाम लिख रहा हूं,
दोनों के एक्स एक्सिस को किस नाम से बोला जाता है और वाई एक्सिस को किस नाम से बोला जाता है। तो बिल्कुल भी गलती मत करना, जो एक्स एक्सिस को बोलते हैं बेटा वो हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। यानी कि कहीं भी आपसे बोला जाए कि बेटा यहाँ पर एब्सिसा बताइए, तो आपको क्या होती है, एब्सिसा। आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा कहते हैं। बात समझ में आई। एक्स एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होंगे उसको हम एब्सिसा कहते हैं। बस इतना अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक्स एक्सिस एब्सिसा, एक्स एक्सिस एब्सिसा, एक्स एक्सिस एब्सिसा। बोलने में सेम लग रहा है, एक्स एक्सिस एब्सिसा। सेम देखिए इधर, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। अब आपसे ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक मैं ये बता चुका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इट्स अ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का क्या नाम बोला मैंने, उसके कोऑर्डिनेट का एब्सिसा। वाई एक्सिस का क्या बोला मैंने, ऑर्डिनेट। बात समझ में आई। इतनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको इसी में और भी चीज बताता हूँ, पर इसे ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से नोट डाउन कर लो इसको बहुत अच्छे से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं और भी चीजें बताता हूँ आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ये सब नोट डाउन कर लिया आपने, भूलना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ये मैंने, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन 11th और 12th के स्टैंडर्ड के भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार एब्सिसा क्या था, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था। कंफ्यूजन नहीं है ना, एक्सिसा एक्स एक्सिस, एब्सिसा एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो अब आगे बताते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हटा देता हूँ मैं जरा, ओके। चलो इसको भी हटा देता हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। ये तो हमारा बना ही हुआ था। चलिए अब एक बात समझना, जो मैंने लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि मेरे यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो मेरे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स लिखे होंगे, ठीक। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी मेरे पॉजिटिव नंबर लिखे होंगे, ठीक। और ये मेरी नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिखे होंगे, ये भी नेगेटिव है तो इस पर भी नेगेटिव नंबर लिखे होंगे। हसन भाई अच्छा, अब पहली बात कंसेप्ट यहां समझना, ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है बेटा ये हमारे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं हम इसको। कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब जो होता है कि जहां पर एंगल 90 डिग्री का बनना हो, ठीक है। क्वाड्रेंट कहीं भी वर्ड आ जाए समझ जाना कि 90 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। क्वाड्रेंट ये देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 90 डिग्री का एंगल ये बना, सेकंड क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री का बनना है, थर्ड क्वाड्रेंट ये भी 90 डिग्री का बनना है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये भी 90 डिग्री का बनना है। बनना है नहीं बनना है 90 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और लास्ट वाला मेरा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कभी उल्टी साइकिल मत चला देना बेटा, ठीक है। ऐसे ही चलेगा ये, ऐसे मत कर देना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब बात समझ में आई। चलो और चीज देख लेते हैं इसमें जरा। अब इनके बेटा साइन के बारे में बात करता हूं मैं कि इनके साइन का क्या करेंगे। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात देखना, इधर इसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और इसका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा कि इसके जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए, याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन ये नेगेटिव है। जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है वो तो हम पहले लिखते हैं, कॉमा लगा के फिर वाई वाला लिखते हैं, ठीक है। वाई वाला पॉजिटिव है, ओके। चलो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं तो पहले नेगेटिव है फिर मेरा नेगेटिव है, यानी कि दोनों नेगेटिव हुआ है। आपसे पूछ लेगा कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। बात समझ में आई। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है मेरी नेगेटिव, यानी कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस नेगेटिव हो, वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। बात समझ में आई यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, बहुत अच्छे से देख लेना। क्लास 10th में भी आएगा ये, क्लास 10th में भी चैप्टर 3 के ही फॉर्म में आएगा, वो भी बस टॉपिक चेंज हो जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करना, उसमें यही पड़ेगा आपको,
ठीक है, इसे देख लीजिए। फिर मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं जो बहुत छोटी सी चीजें हैं बट आपको आनी चाहिए। इतना सारा कंसेप्ट आपने देख लिया, अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको बिल्कुल अच्छे से। यस, नोट इट फास्ट। ओके, चलो और भी चीज बता दूं मैं आपको। चलिए देखते हैं, ये तो मैं हटा देता हूं अब, है ना, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है अब। बस आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, आप लोग समझ गए, बस बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं जो आपको बता रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन ने क्या बोला, ये मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन ने मेरा ये बोला कि आपको इस पर ये बताने किस क्वाड्रेंट में आएंगे आपके पॉइंट। जैसे मैंने लिखा 2,3, ऐसे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में दे दिया 2,3 बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपको देखना क्या है, पहले देखो ये वाला, पहली बात एक चीज और समझना, कभी भी ऐसे ब्रैकेट में और इसमें ये लिखे हुए आते हैं तो जो पहला वाला होता है बेटा वो x का होता है और जो दूसरा वाला होता है वो y का होता है। इस चीज का ध्यान दे लेना पहले तो अच्छी से, ठीक है। पहले नंबर पे जो लिखा है वो x का कोऑर्डिनेट होगा और जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो y का कोऑर्डिनेट होगा। दैट्स अ श्योर, डेफिनेटली बेटा श्योर हो गया कि मेरा ये x का हो गया, फर्स्ट वाला x का होगा और y वाला सेकंड वाला y का होगा। ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये देखना है आपको कि यहाँ पर मेरा 2b प्लस का है और 3b मेरा प्लस का है। चलो हम देख लेते हैं, यहाँ 2b मेरा प्लस का है और यहाँ 3b मेरा प्लस का है, ठीक। अब दोनों प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं और मेरा प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो मेरा इसका आंसर हो गया बेटा वो क्या हो गया, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन में और देता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखना जरा इसको। मैंने दिया आपको -4,5, आपसे पूछा कि बताइए इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। -4,5 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। -4 यानी कि x पर -4 यानी कि यहां पर, ठीक है, -1 -2 -3 -4 यानी कि x एक्सिस नेगेटिव है पर y एक्सिस पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी कि ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई अच्छे से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए हम बहुत ध्यान से देखिएगा, -3 और -3। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, आप देखिए जहां पर x एक्सिस भी नेगेटिव हो और y एक्सिस भी नेगेटिव हो, जहां पर x एक्सिस नेगेटिव हो y एक्सिस नेगेटिव हो, ऐसे जो आते हैं हमारे बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसमें आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आई बात। बस आपको इसमें यही कंसेप्ट करना है। एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बचा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मान लीजिए मैंने लिख दी कोऑर्डिनेट 4, -2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेटा पूरी वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, तभी आपको ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ये सारी चीजें उसका मैंने आपको बेस बता दिया। पूरा चैप्टर इसी के बेस्ड पर है, कोई और इसमें नया टॉपिक नहीं आने वाला है। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको ये मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखनी पड़ेगी और पूरी देखना बेटा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बेटा, मेरी पूरी वीडियो देखिए अच्छे से, और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड बी हैप्पी।